हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस चालू है, बहुत परेशान है आप लोग, डेट आगे बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, ऑटोनोमस कॉलेजेस के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, कैप राउंड अभी शुरू ही होने वाला है। बहुत अच्छी बात है, आपको आपका मनचाहा कॉलेज मिले ऐसी कामना करता हूं। लेकिन एक और अच्छा ऑप्शन मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि पोलारी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी नाम का बेंगलोर में एक आईटी से रिलेटेड कॉलेज है, जिसमें बीटेक आप कर सकते हो कंप्यूटर साइंस के अंदर। ओके, स्पेशली सीएस, जो बच्चे सीएस लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर जो ये 4 साल का जो डिग्री होता है उसके अंदर है ना, मतलब आईटी जो फील्ड है, बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनीज है, वहां से जो प्रोग्रामर्स होते हैं, कोडिंग वाले लोग होते हैं, वो लोग जो आईटी एक्सपर्ट यहाँ पर लेक्चरर हैं, जो सिखाते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं, बेंगलोर के अंदर मैंने विजिट किया था। ये जो है इनका नया कैंपस है, बिल्डिंग है, 2.25 लाख स्क्वायर फीट का ये एरिया है। उसके अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने कैंपस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। कैंपस के अंदर क्लासरूम्स है, आईटी लैब्स हैं, सारी चीजें पूरी डेवलप की हुई है एकदम। और ये पूरा आईटी पार्क जो है वहां पर बेंगलोर के अंदर जितनी भी आईटी कंपनीज है, उनका जो क्षेत्र है उसी के अंदर घिरा हुआ है, उसके साथ में ही है। यहाँ पर मैं बता दूं, पिछले महीने जो है, मतलब मुझे लग रहा है कि जून में मैंने विजिट किया था इसको, और ये वीडियो भी डाला था मई जून के अंदर, जिसमें आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पर जाकर इन बच्चों से बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में वहाँ कैसा माहौल है, बच्चे कैसे पढ़ते, मैंने सबसे बातचीत की, पता चला यार बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद ही मैंने आपको ये रिकमेंड किया, क्योंकि मैं ऐसे ही किसी भी चीज़ को आपको बताता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, पहले जाके मैंने वो चेक किया, सब कुछ बराबर है, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो रिकमेंड किया था। और अभी वापस आपको मैं बता रहा हूँ कि इस कॉलेज में कैसे जा सकते हैं। पोलारिस का जो एडमिशन टेस्ट है, ओके, सीएस स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग बीटेक, जुलाई के अंदर जो है अभी इनका जो इनटेक एडमिशन चालू है वो हो रहा है, कुछ सीटें बची हैं, एंड उनका अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉलेजेस के बारे में ना, इस कॉलेज के बारे में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ये वीडियो देखिए तो आपको पता चलेगा वहाँ के बच्चे क्या बात कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई होती है, क्या क्या होता है। और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। पिछला जो वीडियो मैंने ये डाला था, इसके नीचे बच्चों का कमेंट था कि जो पैट एग्जाम है, पोलारिस एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका सिलेबस बताइए। ओके, जेई ना देकर पैट दे सकते हैं क्या? ओके, यहाँ पर पैट की गाइड या क्वेश्चन बैंक या सैंपल पेपर कहाँ मिल सकते हैं? बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, पैट टेस्ट ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन? तो ये सारा जवाब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ओके, shout out to this video for introducing Polaris to me. Now I wanna learn more about their PAT test. तो मैं ये सब बताता हूँ आपको। सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर जो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे जो पोलारिस के जो स्टूडेंट्स हैं, ये पढ़ते पढ़ते पैसे भी कमा रहे हैं। क्योंकि इनको जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स हम बोल सकते हैं, वो आईटी कंपनीज में जो बड़े बड़े प्रोग्रामर्स होते हैं, वो लोग एज ए ट्रेनर इनको सिखाते हैं। और उसके बाद जैसे कि इंटर्नशिप होती है कॉलेज में, पढ़ते पढ़ते ये इंटर्नशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं। जैसे मैं बताऊंगा, गूगल समर ऑफ कोड, ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। इसको क्रैक किया था जो फर्स्ट ईयर के 8 स्टूडेंट ने, सेकेंड ईयर के भी कुछ 3-4 स्टूडेंट थे, ऐसे मिला के लगभग 10 से 12 बच्चों ने जो है इसको क्रैक किया हुआ था अभी इस साल। और इनको एवरेज 2 लाख रुपए स्टाइपेंड मिला उसका, जो इंटर्नशिप हम बोल सकते हैं। इस तरह से समर ऑफ बिटकॉइन करके होता है, वो भी फर्स्ट सेकेंड ईयर के बच्चे जो है इन्होंने क्रैक किया। ओके, और इस तरह से हम देखेंगे कुछ और ओपन सोर्स प्रोग्राम में 6 लाख रुपए। ये मतलब ये स्टूडेंट ही है, पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई खत्म करने के बाद बता रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते ही ये पैसे भी कमा रहे हैं और उसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं। पढ़ाई करते करते गूगल समर ऑफ कोड से रिलेटेड जितनी भी बहुत सारी आईटी कंपनीज है, उसमें वो काम भी करने का अनुभव ले रहे हैं उनके साथ। तो ये एक जबरदस्त चीज यहाँ पर देखने मिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं, टाइम्स नाउ ने भी कवर किया है, पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड्स 11 गूगल समर ऑफ कोड सिलेक्शन इन 2025, मोस्ट स्टूडेंट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये यहाँ पर इस तरह से चीजें हैं। ओके, तो अभी आपको आगे बताना चाहता हूँ कि ये पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है क्या। देखो, बहुत ज़्यादा समझने के लिए ना आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसमें मैं पूरा कैंपस मैंने विजिट किया था, वो आप देख सकते हैं। बच्चों से बात किया था, वहाँ के बच्चों की सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। दूसरा, लोकेशन है व्हाइट फील्ड, बैंगलोर कर्नाटका। कर्नाटका यानी अपने जैसे मुंबई सिटी, पुणे सिटी, वैसे बैंगलोर सिटी है। बैंगलोर सिटी के अंदर व्हाइट फील्ड करके एक जो आईटी पार्क है, पूरा सारी आईटी कंपनीज वहीं पर है। वहीं पर सेंटर में बसा हुआ ये पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, 2.25 लाख स्क्वायर फीट। ओके, इतना बड़ा कैंपस है, प्राइवेट इनका खुद का है अभी। ओके,
अभी जो यहाँ पर जो बीटेक की जो डिग्री हम बोल रहे हैं 4 इयर्स की डिग्री है, ये यहाँ से मिलती है, कंप्यूटर साइंस की मिलती है। सबसे पहले आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस होते हैं, AI एंड ML स्पेसिफिकेशन है ये। और यहाँ पर ये मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी से अटैच्ड है, जो कि UGC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, यानी ये जो है UGC अप्रूव्ड है और मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी से अटैच ये पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीटेक आपको मिलता है। अब ये जो मिलता है वो इस कैंपस में आप करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप यार एक बहुत बड़ी IT कंपनी के अंदर जॉब ही कर रहे हो, ऐसा आपको लगेगा। यानी आप हमेशा लैपटॉप के ऊपर टीचर्स के साथ कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, वैसा माहौल होता है। एकदम पुराना ट्रेडिशनल माहौल नहीं होता कि आप क्लासरूम में बैठ के थियोरेटिकल लेक्चर्स ही ज़्यादा देख रहे हो, ज़्यादा प्रैक्टिकल यहाँ पर होता है, जो मैंने अभी वहाँ पर जाने के बाद पाया था। अब PST यानी पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ही क्यों, यहाँ पर प्लेसमेंट जो आप देखोगे, जैसे मैंने अभी बताया कि पढ़ाई करते करते ही इंटर्नशिप मिल जाती है। और जब बच्चा ये इंटर्नशिप करता है तो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करता है उनकी कोडिंग से रिलेटेड, और फिर वो बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड भी हो जाता है। तो 22+ ग्लोबल सिलेक्शंस हुए हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्राम्स, जैसे कि गूगल समर ऑफ कोड, समर ऑफ बिटकॉइन, LFX, इस तरह से। ओके, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चे जो क्यूरिकुलम की बात करेंगे, जो सिलेबस है 5000+ आवर्स ऑफ कोडिंग थ्रू आउट योर 4 ईयर्स। 4 साल में लगभग 5000 घंटे से भी ज्यादा कोडिंग आप करते हैं यहाँ पर। अब इतना एक्सपीरियंस कोडिंग का हो जाएगा तो मार्केट में आपकी डिमांड कितनी बढ़ जाएगी। मेंटर कौन है, कौन यहाँ के सिखाता है, यहाँ पर फाउंडर, CEO, CTOs फ्रॉम मांग कंपनी। अब ये मांग क्या है, मेटा, अमेजॉन, ओके, नेटफ्लिक्स, गूगल, इस तरह से जो ये कंपनीज हैं, ये सारी जो कंपनीज है वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं या वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं वो आके सिखाते हैं। और बैंगलोर के अंदर जो सराउंडेड बाय ऑल टेक कंपनीज, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बच्चे पढ़ते भी है ना, तो ये जो स्कूल्स है उन बच्चों को अगर कोई स्टार्टअप करना तो उनको फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप्स के लिए। अब कोई बच्चा बोले कि सर मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना है बट मेरा पैसा नहीं है, तो एक बहुत अच्छी बात है कि ये उन बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, कि आप SBI, ICICI, यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट, ये जो बैंक्स हैं इनके टाइप्स हैं, आप एजुकेशनल लोन लेके भी इसके अंदर जो है आप अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये एक स्लाइड बताना चाहूंगा कि भाई 4 साल आप देते हो, अपनी जिंदगी के 4 साल आप देने वाले हो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो 4 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पाते हो, थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, आप किसी लोकल गवर्नमेंट कॉलेज में या महाराष्ट्र के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में होते हो, आपकी फीस कम लगती है ना। आप तो हर गवर्नमेंट कॉलेज में भी 1,00,000-1,50,000 फीस है, तो 6 से 12 लाख रुपए लग जाते हैं अगर पूरा 4 साल का देखा जाए। और उसके बाद जो एवरेज सैलरी होती है 22 से 28 लाख, और अगर कोई बच्चा जो है बहुत ही टैलेंटेड है, स्किल्ड है, तो वो 50 लाख 1 करोड़ तक भी पहुंचता है, बट वो रेयर केसेस होते हैं। मैक्सिमम बच्चों का एवरेज, ये एवरेज बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, अभी अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में होते हो तो 10 से 28 लाख फीस लगती है, थोड़ा ज़्यादा लगती है, और बच्चे जो है 15 से 24 लाख के पैकेज तक पहुंचते हैं। और उसमें से कुछ बच्चे होते हैं जो 40-50 लाख 1 करोड़ तक भी पहुंचते हैं, 1 करोड़ के ऊपर भी जाते हैं। पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में भी कुछ ऐसा ही सीन है, बट थोड़ी फीस ज़्यादा है। इधर की फीस क्या है, 25 लाख है पूरे 4 साल की। 4 साल के अंदर आप 25 लाख भरते हैं, और यहाँ पर लगने के बाद 4 साल के अंदर ही आप इंटर्नशिप करते हुए, ओपन सोर्स प्रोग्राम में काम करते हुए कुछ पैसे कमा लेते हैं। 25 लाख के अंदर जो मैंने अभी स्कॉलरशिप बताया, वो स्कॉलरशिप जो है उससे आपकी फीस कम भी हो सकती है। आप कौन से स्कॉलरशिप में सुटेबल बैठ रहे हो उसके हिसाब से। लड़कियों के लिए भी उसमें देखो वुमेन्स के लिए स्कॉलरशिप है, तो ये जो है और कम हो जाता है। दूसरा, आप 4 साल में जो फीस भरते हैं ये कम हो रही है, उसमें और ऐसे कुछ कमा भी रहे हो काम करके, इंटर्नशिप वगैरह करके, और फिर 4 साल के बाद आप एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो जाते हैं। ये जो पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसका जिनका जो प्लेसमेंट सेल है वो हेल्प करता है आपको कहीं ना कहीं प्लेस्ड होने के लिए अच्छी जगह पे। उल्टा बच्चे जो है खुद से ही कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो भी जाते हैं, और जो इंस्टीट्यूट भी उनको मदद करता है। और एवरेज जो है 32 से 42 लाख का इनका होता है। अच्छा, ये एवरेज बोल रहा हूँ, कोई बच्चे करोड़ों में भी पहुंच जाते हैं। ओके, जैसे हर जगह पे होता है, वो किसी भी तरीके से पढ़े, किसी भी कॉलेज में पहुंचने वाला स्किल्ड बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा है तो वो करोड़ों के पैकेज में भी पहुंचते हैं, या तो 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 60 लाख, ऐसे सब होता है। तो ये एक बहुत जबरदस्त चीज है। यहाँ पर थोड़ा आप ऐसे समझ सकते हो कि एक इन्वेस्टमेंट है, आपने अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, फ्यूचर में आप अपने आप को एक बड़ी जगह पर पाते हो। 4 साल के अंदर ही आपको बहुत फर्क नजर आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर और बताएंगे कि ये जो पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसकी बात करेंगे। जैसे कि सिटीज होती हैं,
शहर होता है, मुंबई सिटी बहुत महंगी है, टीयर 1 टीयर 2 इस तरह से सिटीज होती है, टीयर 3, फिर रूरल एरिया होता है, विलेजेस होता है। तो यहाँ पर जो पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में लाई करता है। यानी कि जैसे कोई एकदम टीयर 1 के कॉलेज से अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसका पैकेज बहुत अच्छा मिलने का चांस होता है। तो ये टीयर 4 मतलब एकदम रूरल एरिया इस तरह से। तो ये समझ लो कि पीएचडी जो है टीयर 1 और टीयर 2 के बीच का है, एक अच्छा पैकेज आपको यहाँ से मिलने के चांसेस होते हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या है, अगर आप चाहते हो कि पीएचडी में जाके एडमिशन लो तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी पीएचडी की वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ साइन अप करना है, अपनी डिटेल्स डालना है, साइन अप करना है और एक पैट टेस्ट है। अब ये जो टेस्ट है इसका जो एंट्रेंस फीस है वो 1000 है, बट आपको मैं एक कोड दूंगा, उस कोड के जरिए वो 500 हो जाएगा, अभी बताऊंगा मैं। आप टेस्ट देते हो, टेस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू होने के बाद आपको प्री इंजीनियरिंग सेशंस दिए जाते हैं एडमिशन होने के पहले। प्री इंजीनियरिंग सेशन मतलब क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कुछ लेक्चर्स अटेंड करने होंगे ऑनलाइन, वो लोग आपको कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें समझाएंगे, बताएंगे, और ये सेशन होने के बाद फिर आप एडमिशन प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है आपका। फिर यूनिवर्सिटी जो मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी है उसका एडमिशन प्रोसेस भी कंप्लीट होता है, पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, यूजीसी अप्रूव्ड है, आपको एडमिशन लेटर मिलता है और आपका एनरोलमेंट होता है। ये पूरा एडमिशन प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप है कि ये वेबसाइट पे जाना है, ओके, जो पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है। इस वेबसाइट पर जाके आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर वगैरह डाल के रजिस्टर करना है और इसके बाद जो एप्लीकेशन फीस है वो 1000 है। जो अभी आप कोड यूज करोगे PHT 150 तो आपको क्या होगा, यहाँ पर 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है और सिर्फ 500 रुपीज़ में आप ये एंट्रेंस टेस्ट देते हो जो है पैट टेस्ट। और आपको मैंने अभी जैसे बताया कि आप पैट टेस्ट दोगे तो पैट का जो टेस्ट है एडमिशन टेस्ट, ये देने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर आपके प्री इंजीनियरिंग सेशंस होंगे, ओके, फिर आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। अब इसके अंदर ये जो एग्जाम है उसका अगर मैं बताऊं कि एग्जाम में पैटर्न क्या है, एग्जाम में पूछा क्या जाता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले एग्जाम का सिलेबस देख लो। ये जो पैट टेस्ट है इसमें मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग, ओके, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग दो ही सब्जेक्ट है। मैथ्स के अंदर कौन से चैप्टर है, बहुत ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, ये जनरल चैप्टर्स हैं, ओके, जैसे नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये देखो ये सारे चैप्टर स्क्रीनशॉट ले लो। फिर जो लॉजिकल रीजनिंग के कुछ होते हैं आपके एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए, अरिथमेटिक, नंबर सीरीज, रिलेशनशिप, कांसेप्ट, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, अरिथमेटिकल रीजनिंग, ऐसे सारे ये बस ये टॉपिक है इससे रिलेटेड। और लास्ट में अपने को कुछ कोडिंग एंड डिकोडिंग के भी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सिलेबस पढ़ के आपको टेस्ट देना है, टेस्ट देने के पहले आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, देख लेना है। अभी ये जो टेस्ट है ये MCQ बेस्ड है, यानी एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन होंगे, 60 मिनट का एग्जाम होगा, 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर करना होगा। हर क्वेश्चन हम बात करेंगे 3 मार्क्स का होगा हर क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन इंटू 3 135 मार्क्स हो गए। मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, उसमें भी मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, और 15 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के होंगे, यानी ये जो मैथ्स है इसके ऊपर 30 क्वेश्चन आएगा, ये जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके ऊपर 15 क्वेश्चन आएगा। और अगर आपका जवाब सही होता है, आंसर सही है तो +3 मार्क्स मिलेंगे सही आंसर के लिए, और अगर आपका आंसर गलत होता है तो -1 होगा, निगेटिव मार्किंग है। तो ये हो गई पैट टेस्ट के बारे में। अब आपका एडमिशन जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया ये पैट का सिलेबस है, ओके, इसके पहले मैंने बताया कि भाई पैट की ये फीस है, आप 1000 रुपीज़ फीस का डिस्काउंट करके 500 रुपीज़ इस कोड से भरते हैं, आप पैट का एडमिशन लेते हैं, ओके, ये पैट एग्जाम के लिए ये सिलेबस पढ़ते हैं, इस तरह की एग्जाम होगी जो मैंने बताया। अब आपका जो एडमिशन होता है उसमें जो ये पैट का स्कोर होगा वो 50% पकड़ा जाएगा, लिया जाएगा। इंटरव्यू जो आपका लेते हैं उस इंटरव्यू का 30% स्कोर, और आपका जो 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम रिजल्ट है उसका 20% वेटेज, ऐसे करके आपका एक नया स्कोर कार्ड बनेगा। यानी पैट का स्कोर कार्ड प्लस आपका इंटरव्यू प्लस 10th और 12th बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट था उसका 20%, इस तरह से आपका एक नया स्कोर कार्ड बनेगा और उसके बेसिस पर आपका जो है एडमिशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। अभी वेबसाइट पर रजिस्टर आपने कर दिया, पैट टेस्ट आप देने वाले हो, बट क्या आप एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी क्या है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कि यहाँ पर कोई बच्चा जो इसमें आना चाहता है बीटेक में, वो 12th किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और पिछले अगर उसने ड्रॉप वगैरह लिया है तो भी चलेगा, 60% स्कोर उसका होना चाहिए 12th में,
ठीक है। और अगर 10वीं भी जो है बच्चे ने किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से किया, 12वीं किया है तो 10वीं तो किया ही होगा, उसमें भी 60% उसने स्कोर किया होना चाहिए। ओके, और जो पैट स्कोर में उसमें मिनिमम कट ऑफ जो उनका मार्क्स है वो होना चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करना चाहिए। अब यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि किसी बच्चे का अगर 60% नहीं हो रहा है, या यहाँ पर जो 10th या 12th का जो स्कोर है 60% नहीं हो रहा है, तो उनको जो है थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा जेई और सीईटी के स्कोर पे। अगर उन्होंने जेई या सीईटी दिया है तो उसके परसेंटाइल के बेसिस पर इसके अंदर उनको रिलैक्सेशन देने का उनका स्कीम है। इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। अब ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ पैट टेस्ट के बारे में। अब जो एडमिशन है, अभी उनके पास जितनी भी सीट्स थी 60 सीट्स अभी बची हुई है। कंप्यूटर साइंस बीटेक, ध्यान रखो बच्चे कंप्यूटर साइंस के लिए परेशान रहते हैं, कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता, फिर उसके लिए ड्रॉप लेते हैं, बहुत सारी कोशिश करते हैं। आप अगर थोड़ा सा, इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है, तो अगर आप फीस भर सकते हैं, अच्छे घर से हो, तो आप ड्रॉप ना लेके यहाँ भी आप ऑप्शन देख सकते हो। ओके, 60 सीट्स अभी भी जुलाई के अंदर का जो एडमिशन है, इन्होंने 60 सीट्स के लिए एडमिशन ओपन किया है और ये जुलाई 31 जुलाई तक क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे प्री इंजीनियरिंग सेशन क्या है। जैसे मैंने बताया कि आप जब पैट का टेस्ट देते हो, आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद ये लोग आपकी प्री इंजीनियरिंग सेशन करते हैं। मतलब कि ये ऑनलाइन सेशन रखते हैं जो लोग क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू। ये ऑनलाइन सेशन जिसमें 4 थीम होते हैं, बेसिक्स ऑफ फ्रंट एंड, AIML फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स, किक स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योरियल जर्नी एंड इंट्रोडक्शन टू ओपन सोर्स। कि ओपन सोर्स क्या होता है, कैसे हम जो बड़ी बड़ी कंपनीज, IT कंपनीज, उसके ओपन सोर्स में काम करके पैसे कमा सकते हैं, इंटर्नशिप एंड ऑल, ये सब। ओके, ताकि स्टूडेंट जो है पढ़ाई करते करते ही काम भी करने लगे, 4 साल होने के बाद वो एक एक्सपर्ट बन के बाहर निकले। द सेशंस विल बी कंडक्टेड बाय वर्किंग प्रोफेशनल फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। ग्रैब योर फाइनल ऑफर आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्री इंजीनियरिंग सेशन। तो ये सेशन में आपको एक अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आपको ऑफर लेटर दिया जाता है। अब कुछ बच्चे जो है वो अगर फीस को लेके परेशान रहते हैं, तो उनको बता दूं इनकी जो फीस है उसके लिए फीस के अंदर ये स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, एक है मुकुल रस्तोगी स्कॉलरशिप ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें अगर पैट का स्कोर है मिनिमम 100 मार्क्स आउट ऑफ 135 मिलता है, 135 में से 100 मार्क के ऊपर आपका पैट स्कोर आता है, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। और यहाँ पर 10th और 12th का भी कंडीशन है 90% का। तो इस तरह से जो आप ये स्कॉलरशिप पा सकते हैं, जिससे आपकी फीस कम हो जाती है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ले सकते हैं। वोमेन इन टेक स्कॉलरशिप, अगर लड़की लोग हैं तो लड़कियों के लिए भी स्कॉलरशिप है। ओके, यहाँ पर सौरव गांगुली यंग लीडर स्कॉलरशिप है। इस तरह से ये स्कॉलरशिप कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसकी हेल्प से, ओके, इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने फीस को कम करवा सकते हो। फीस थोड़ी सी कैसे होती है, ज़्यादा होती है। अब जो ये रजिस्ट्रेशन करना है, पैट का जो रजिस्ट्रेशन करना है 2025 में, ये रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके कर सकते हो। ये जो पुलारी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने बताया, ये अपने आप में थोड़ा सा अलग है। जो बाकी के कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर 60 बच्चे आते हैं, क्लासरूम में पढ़ते हैं, ज़्यादातर थियोरेटिकल होता है, कुछ प्रैक्टिकल्स होता है, और जो बहुत सालों से सिलेबस चल रहा है उसी में मॉडिफिकेशन होकर सब सिलेबस चल रहा है। ये लोग लेटेस्ट जो IT कंपनीज में अभी चल रहा है, जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं या जो प्रोग्रामिंग चल रही है, कोडिंग लैंग्वेजेस चल रही है, वो चीज़ें इस अपने सिलेबस में ये लोगों ने इंक्लूड किया, वो वही चीज़ें प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको सारी जानकारी मिली होगी पुलारी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के पैट टेस्ट के बारे में। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं पैट टेस्ट दीजिए। पैट टेस्ट के बारे में मैंने बताया, इनका जो पैट टेस्ट का चार्ज है 1000 रुपीज़ है, बट ये कोड यूज़ कीजिएगा PST 150, जिससे सिर्फ 500 रुपये के अंदर आपका एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट की लिंक मैंने दी है, इस तरह से वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद पैट का जो टेस्ट का जो रजिस्टर करके फीस भर के 500 रुपये कोड डालने के बाद आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद वहाँ पर कोशिश कीजिए ना, एडमिशन लेना नहीं लेना बात की बात है, एक बार देखिए क्या है कैसे, उनसे बात कीजिए, उनके कैंपस को ऑनलाइन तरीके से देखिए कैसा कैंपस है। वहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की हुई है, वहाँ के स्टूडेंट से, वो इस वीडियो में आपको दिखेगा बच्चों, ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये वीडियो में, ओके, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो को देखिए कि यहाँ के बच्चे कैसे बात करें। हमारे महाराष्ट्र के भी कई बच्चे वहाँ पर हैं, ठीक है। तो अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लीजिए। एडमिशन लेना है नहीं लेना है वो आप बाद में डिसाइड कर सकते हो, एक बार अंदर झाँक के देखिए तो सही। उम्मीद करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, पैट टेस्ट दे सकते हो और इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो वेबसाइट के जरिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।